हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है तो मैंने नहा लिया है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है फिर भी नहा ली हूँ, क्योंकि किसी किसी दिन तो पूजा करना ही पड़ता है। घर में बच्चे हैं फिर भी दिक्कत होता है, फिर भी मैं पूजा करती हूँ कभी भी। और ये देखिए मैं पूजा रूम में जा रही हूँ, तो मैं करूँगी पूजा। और फिर मैंने दिया देखिए जला लिया है, और फिर अगरबत्ती दिखाऊंगी मैं अब। तो मैं दिया जला लिया है और फिर अगरबत्ती दिखाऊंगी, और फिर मैंने प्रसाद भी पूज दी लिया है। और ये है मेरा छोटा सा पूजा घर। और फिर छत पर मेरा तुलसी का पौधा है, तो मैं वहाँ भी पूजा करने के लिए चली गई थी। तो मैं वहाँ भी देखिए मैं चंदन लगा दे रही हूँ, प्रसाद पूजा कर रही हूँ, और फिर अगरबत्ती दिखा दूंगी। और ये मेरा तुलसी का पौधा में अभी थोड़ा पानी नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा देखिए ये मुरझा चुका है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। बच्चों से टाइम नहीं मिलता तो मैं छत पर नहीं जा पाती हूँ। और देखिए मैं जा रही हूँ बनाने के लिए अब चाय। तो मैं बना लूँगी चाय, और इधर दूध भी मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तो अभी ठंड का मौसम में चाय पीना अच्छा लगता है सुबह सुबह। और फिर नहा धोकर तो चाय पीना और भी अच्छा लगता है, क्योंकि नहाने के बाद बस चाय पीना ही अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा गर्माहट हो जाती है चाय से। तो मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ, और बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं देखिए, क्योंकि ये लोग हमसे दूर रहते ही नहीं हैं। कुछ भी दे देती हूँ खेलने के लिए, मगर ये हमारे पास ही आ जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो फिर ये दोनों भी यहीं खेल रहे हैं पास में ही। और मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ, और देखिए चाय मेरा बन रहा है। तो देखिए यहीं पर खेल रहे हैं वो बच्चे, कितनों ही बोलती हैं कि उधर जा खेलो। और ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट निकल चुका है। तो चाय है, बिस्किट है, नमकीन, और फिर कुरकुरे है, और फिर थोड़ा सा मैंने मूढ़ी रख लिया है, क्योंकि मुझे चाय में मूढ़ी खाना पसंद है। और ये देखिए मैं ये दूसरा दिन का क्लिप है फ्रेंड। तो ये मैं सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई थी, पूजा वूजा भी कर ली थी। और फिर ये देखिए मैं बच्चों की मालिश करने के लिए आई हूँ। तो मैं क्योंकि बच्चों का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है, तो बच्चों की ठंड में देखिए मैं मालिश 2 टाइम ही करती हूँ, सुबह कर देती हूँ फिर शाम में करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं 2 टाइम मालिश कर देती हूँ। पहले और छोटे थे तो मुझे 3-4 टाइम लग जाते थे मालिश करने में, मगर अब मैं 2 टाइम ही करती हूँ। तो देखिए मैं इसके अच्छे से सरसों का तेल से मालिश कर रही हूँ। और अब ये बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं तो शैतान भी हो गए हैं, एकदम कुछ करना ही नहीं चाहता, ना ढंग से कपड़े पहनाने देता है, और ना मालिश करने देता है। और कुछ बोलो तो कुछ सुनते ही नहीं है, बस शैतानी करते रहते हैं दिन भर। और देखिए एकदम तेल एकदम लगाने ही नहीं देते, कितनों बोलूँगी कितनों समझाऊँगी कुछ सुनते ही नहीं है। तो एकदम जब मैं तेल लगाती हूँ तो इससे गुदगुदी हो रही है पेट में, और ये उछल कूद कर रहे हैं। फिर भी मैं इसे पकड़ धकड़ कर लगा ही देती हूँ तेल, और फिर मैं इसे अच्छे से मालिश कर दूँगी, पैर में कर दूँगी, पीठ में लगा दे रही हूँ तेल, पेट में लगा दी हूँ, माथे में, सब जगह तेल लगा दे रही हूँ अच्छे से। और फिर अभी तो ठंड का मौसम है तो बच्चों को मैं ज़्यादा नहाती भी नहीं हूँ, 2-3 दिन में गर्म पानी से नहा देती हूँ एक बार। और फिर अब गर्मी का मौसम आता था तो 2-2 टाइम भी नहा देती थी, मगर ठंड का मौसम चल रहा है तो मैं 3-4 दिन गैप कर करके बच्चों को नहा देती हूँ। अब देखिए मैं इसके चेहरे पर थोड़ा सा ब्रोलीन लगा दूँगी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो चेहरे रूखा हो जाता है बच्चों लोग का भी। तो मैं थोड़ा सा ब्रोलीन लगा दूँगी सबको, और फिर मैं इसे लगा दूँगी काजल। अब काजल भी ये लोग नहीं लगा देते हैं, क्योंकि एकदम मुझे एकदम हाथ पैर पकड़ कर लगाना पड़ता है इससे काजल, क्योंकि एकदम लगाना ही नहीं चाहते, कभी हाथ मारेगा कभी पैर मारेगा। देखिए देखिए कैसे फेंक रहे हैं हाथ पैर। तो मैं इसे पकड़ कर काजल, अगर बच्चे काजल नहीं लगाए तो अच्छा ही ना लगे उसके आँख में, इसीलिए काजल लगाना तो ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसे एकदम पकड़ के ही काजल लगाती हूँ, क्योंकि वरना ये लगाने नहीं देंगे। और देखिए मैं लगा रही हूँ इसे, काजल लगा दी, और फिर मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा जो है ना काजल लगा दूँगी, और फिर टिक्का दे दूँगी। और फिर जो है ना मैं थोड़ा सा सूखा पाउडर रखती हूँ,
इसे लगाने के लिए, क्योंकि काजल फैल जाता है वरना। और फिर सूखा पाउडर से थोड़ा सा मैं ऊपर से दे देती हूँ चेहरे पर सूखा पाउडर, तो फिर वो काजल फैलता नहीं है, चाहे वो टीका दूँ या फिर आँखों में लगाऊँ, फैलता नहीं है फिर। इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से सूखा पाउडर मार देती हूँ। पहले तो मैं डर्मीकूल रखती थी ठंडा में, गर्मी का मौसम में सॉरी, तो फिर अब अभी मैं पॉन्ड्स पाउडर ही लगा देती हूँ सबको, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम है तो कोई भी पाउडर चल सकता है। तो मैं छोटा सा पॉन्ड्स का पाउडर रखती हूँ यही सब के लिए, तो मैं लगा दी देखिए, और मेरा बाबू तैयार हो गया है। और ये लोग बाहर घूमने का बहुत जिद करते हैं, पर अभी बाहर बहुत ठंड चल रहा है, मैं इसे कहीं जाने नहीं। और ये देखिए, ये मेरी बेटी है, बेटा तैयार हो गया, ये मेरी बेटी है, और मैं अब इसकी मालिश करूँगी। और ये भी वही नाटक करेगी, अब ये भी शैतानी करेगी, बोलेगी मैं तेल नहीं लगाऊंगी। और देखिए मैं उसे पकड़ कर फिर से मालिश कर रही हूँ। इसका हो गया, अब दूसरे नंबर का हो रहा है मालिश। तो मैं इसे अच्छे से पीठ में तेल लगा लूँगी, फिर पेट में तेल लगाऊंगी। इसे भी गुदगुदी लगता है पेट में तेल लगाती हूँ तो, ये भी नहीं लगाने देती है। देखिए एकदम नहीं लगाने देगी एकदम। फिर इसके बाल थोड़ा बड़े हैं, तो फिर मैं इसके बाल में भी तेल लगा देती हूँ। बाल में दोनों का तेल लगा देती हूँ, लड़के का भी लगाती हूँ, लड़की का भी लगाती हूँ। ये सोनू है और वो पाकी है, पाकी के भी बाल में मैंने तेल दे दिया है। और फिर मैं उसके देखिए हाथ पैर में अच्छे से तेल लगा दे रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है तो पैर भी ठंडा हो जाता है, हाथ भी ठंडा हो जाता है बच्चे का। क्योंकि ये लोग बिस्तर में घुसे रहते ही नहीं है कंबल में। ये लोग को कितनों भी समझा दो कि अंदर ही रहो, लेकिन ये लोग एकदम जो है ना बाहर ही घूमते रहते हैं। कभी इधर पानी छुएगा, कभी उधर पानी छुएगा, कभी ये चीज़ तोड़ेगा, कभी वो चीज़ फोड़ेगा, कभी ये उल्टा दिया, कभी वो उल्टा दिया। अब ये लोग का हाथ पैर भी धोना जरूरी रहता है, क्योंकि हाथ गंदा कर लेता है बार बार कुछ ना कुछ छू करके। और देखिए इसे भी मैं ब्रोलीन थोड़ा सा लगा दूँगी चेहरे पर, और क्योंकि इसका भी स्किन रूखा हो गया है तो मैं थोड़ा सा ब्रोलीन लगा दूँगी। और मैं इसे भी काजल लगा दूँगी, पाकी को भी काजल लगा दी हूँ। अब इसे भी मैं थोड़ा सा पाउडर लगा देती, मगर क्या है ना कि ये सोनू जो है ना पाउडर लेके किधर भाग गया, मैंने ढूंढा मगर मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैं उठ कर गई नहीं लाने, पता नहीं किधर रख दिया वो, किधर खेल मतलब कोई भी चीज़ उससे मिले ना बच्चों को तो सीधा लेके भाग जाते हैं, वो खेलने का सामान समझ लेते हैं, चाहे वो खाने का हो या फिर वो कुछ भी हो, सीधा उसे बस खेलने का सूझ जाता है। पाउडर भी मैं उसे चुरा कर रखना पड़ता है हमें, वरना वो झाड़ झाड़ कर नीचे में कुर्सी पर लगा देगा, तो पर्स पे लगा देगा, कहीं ना कहीं लगाते ही रहता है। पाउडर ही बर्बाद करते रहता है, इसलिए पाउडर काजल सब कुछ उससे हटा कर रखना पड़ता है हमें। अब इसका मैंने बाल बना दिया है पाकी का, तो पाकी भी तैयार हो गई है। मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, और अब दोनों को मैं दूध दूँगी, क्योंकि दोनों बच्चों को भूख भी लग गई होगी। मैं मालिश करती हूँ, उसके बाद इन दोनों को भूख भी लग जाती है। और देखिए ये पाकी दुलार बन रही है। ऐसे तो मेरे दोनों बच्चे ही दुलार बनते हैं। और ये देखिए मैं दोनों का दूध गर्म कर ली हूँ हल्का सा सुन, क्योंकि ठंड का मौसम है। और ये गाय का दूध है, तो मैं गाय का दूध ही देती हूँ इन सबको। और देखिए मैंने दूध को छान लिया है, और मैं इन दोनों के बोतल में भर दूँगी, क्योंकि ये लोग को भूख लग रही है तो ये लोग दूध पिएगा और पिएगी। मैंने दोनों के बोतल में दूध रख दी है, और ये दोनों को मैं अब दूध दे दूँगी। और ये दोनों को मैं ले जाऊँगी रूम में, क्योंकि ये दोनों पिएंगे दूध, दोनों बच्चे। देखिए फ्रेंड, तो हमारे ये दोनों बच्चे अब दूध पी रहे हैं। दोनों को बस बोतल दे देती हूँ, बस ये लोग सीधा हो जाते हैं रूम की तरफ, बस अपना अपना तकिया पर लेट करके दूध पीने के लिए हो गए हैं रेडी, पी रहे हैं। और देखिए फ्रेंड, ये शाम का समय हो रहा है, तो मेरे यहाँ कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, तो गेस्ट लोग आ गए थे तो मैं उन लोगों को बैठा दी हूँ, और मैं बोली कि बैठिए थोड़ा सा मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी फिर देखना पड़ता है और फिर मुझे कुछ काम भी करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख दूँगी, तो चाय बन जाएगा तो फिर मैं उन लोगों को दे दूँगी। और मैं गेस्ट से आप सबको नहीं मिलवा सके, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, तो मैं सोची पता नहीं गेस्ट लोग हमारे चैनल में आना चाहेगी या नहीं। तो फिर ये देखिए चाय बन रहा है, बन गया चाय मेरा। अब मैं छान लूँगी इसे,
और देखिए ये मेरा चाय छना रहा है। और मैं 3-4 गेस्ट आए थे, तो सब लेडीज ही थे, तो मैं उन सबसे बातें भी कर रही थी और मैं चाय भी बनने के लिए रख दिया। फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है कि वो कहीं ये चीज़ ना तोड़ दे, वो चीज़ ना फोड़ दो। और फिर गर्म चाय अगर चढ़ाती हूँ तो वहाँ तो मुझे एकदम रुकना ही पड़ता है, कुछ गैस के ऊपर चढ़ाई हूँ तो, क्योंकि बच्चे है तो वो लोग कहीं कुछ शैतानी ना कर दे, इसलिए मुझे वहाँ रुकना भी पड़ता है। एकदम गैस के पास तो एकदम रेडी रहना पड़ता है, हटाना पड़ता है बार बार कि इधर मत खेलो उधर मत जाओ। और देखिए मैं उन लोगों को चाय देकर आ गई हूँ, और फिर एक ये किचन में ही रह गई थी बाकी, फिर इसे भी मैं ले जाऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स शाम का समय हो गया है, तो मैं छत पर कुछ कपड़े पसारे थी वो मैं ले आई हूँ, और अब मैं उसे फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि शाम भी अब जल्दी हो जाता है, अब दिन भर समय भी नहीं मिलता बच्चों के वजह से। तो मैं सबको एक एक करके फोल्ड कर रही हूँ। और ठंड का मौसम में तो शाम भी जल्दी हो जाता है, और दिन भर तो कैसे निकल जाता है दिन पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई, अब कब शाम हो गया, अब कब रात हो गई। और देखिए मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ, और ये है मेरा कम्बल जिसे मैं रोज़ छत पर सूखने के लिए डाल देती हूँ और शाम को उतारती हूँ। और मैं इसे फोल्ड करके रख दूँगी, जब बच्चे लोग सोएंगे शाम में तो मैं उसे उठा दूँगी। लेकिन अभी वो लोग सोए नहीं हैं, वो लोग कहीं ना कहीं खेल रहे हैं घर में ही। बस उन दोनों का शैतानी चलते ही रहता है दिन भर, वो लोग वहीं पर खेल रहे हैं नीचे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है उन लोगों का। और मैं सारे कपड़े धीरे धीरे करके फोल्ड कर रही हूँ। ये मेरी बेटी का स्वेटर है, मैं उसे भी अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है और बच्चे गंदे कपड़े बहुत कर देते हैं, कभी पानी गिरा लिया तो कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। और ये देखिए फिर मैं शाम का सब्जी काट कर रख दी हूँ फूल गोभी का, और फिर मैंने आटा गूँथ रही हूँ। मैं बनाऊँगी गोभी का भुजिया, आलू गोभी का भुजिया बनाऊँगी, और मैं रोटी बनाऊँगी और फिर भुजिया बनाऊँगी आलू गोभी का। तो देखिए मैं आटा अच्छे से गूँथ रही हूँ, मेरा आटा गूँथा जाएगा फिर हो जाएगा रेडी। रात का खाने की तैयारी मैं शाम को ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे सोएंगे तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड मैंने धीरे धीरे पानी रख दे के आटा गूँथ रही हूँ ताकि वो गीला ना हो जाए। देखिए मैं शाम का आटा लगा रही हूँ, तो मैं अच्छे से इसे गूँथ लूँगी ताकि, और फिर फूलने दे दूँगी ताकि वो मुलायम रोटी बना सकूँ मैं बाद में, क्योंकि मैं अभी नहीं बनाऊँगी। अभी तो बस 5 बज रहे होंगे, अभी मैं 6 या 7 बजे बच्चे सोएंगे तभी बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि इस बार ना ये लोग शैतानी करते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम ही रोटी बना देंगे, हम ही को दे दो बेलना और चकला भी दे दो हम बेलेंगे। वो लोग भी रोने लगते हैं दोनों, इसीलिए मैं उनसे छिपा कर रोटी बनाऊँगी। इसीलिए मैं अच्छे से पानी दे दे के आटा गूँथ रही हूँ। मैं इसे अच्छे से मुलायम गूँथ लूँगी और फिर मैं उसे फूलने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड अगर मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं अपना ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।